अभी 3 दिन पहले मादर इल्मी दारुल देवबंद के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब सिकंदरपुर के, हमारे बहुत सारे रफ़ाक़ा जानते हैं, वो सिकंदरपुर के और आज मादर इल्मी दारुल देवबंद में उस्ताद हैं। उन्होंने फरमाया कि देखो, इल्म को हासिल करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए, और जब कोई बात मालूम हो जाए तो फिर उस पर अमल करते हुए आर महसूस नहीं करनी चाहिए। कई सारी मिसालें बताई, उनमें से एक मिसाल में बता रहा हूँ और बात ख़त्म। कहने लगे, मैंने किताब में पढ़ा, और जब मैं मादर इल्मी दारुल देवबंद में उस्ताद हुआ तब मैंने ये बात पढ़ी, और तब मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी थी। क्या मैंने पढ़ा कि कपड़े पहनते हुए सुन्नत है पहले कुर्ता पहना, उसके बाद पायजामा या लुंगी, जो भी कुछ होगा, लुंगी या पायजामा, बाद में सुन्नत है पहले कुर्ता है। कहा मैं सोच में पड़ गया, आज तक मैंने अमल नहीं किया। कहा मैं दूसरे दिन दरसगाह में गया, और दरसगाह में तकरीबन 20 तलबा थे, और उन 20 तलबा में एक तालिब इल्म सैयद था। मैंने घर की तरबियत देखनी थी। मैंने तमाम तलबा को कहा, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, लेकिन सैयद तुम खामोश रहना, बाकी जवाब देंगे, तुम्हें नहीं बताना है। कहा मैंने पूछा, बताओ कपड़े पहनते हुए पहले कुर्ता पहनना चाहिए या पायजामा या लुंगी, जो भी कुछ है वो पहनना चाहिए? कहा अज़ अव्वल ताखिर, सब ने कहा पहले पायजामा पहनना चाहिए, उसके बाद कुर्ता पहनना चाहिए। का आखिर पर मैंने सैयद लड़के से पूछा क्या पहनना चाहिए, उन्होंने कहा कि पहले कुर्ता पहनना चाहिए। मैं उसी वक़्त समझ गया ये सैयद है, और ये अभी अरबी चारुम में है, चारुम या सोम में है, और इसकी उम्र 16 या 17 साल है, लेकिन ये वो घर की तरबियत है। घर के अंदर घर वालों ने बताया है कि पहले कुर्ता पहनना चाहिए या पहला पायजामा पहनना चाहिए। हज़रतुल उस्ताद फरमा रहे थे, मैं मौलवी मुफ्ती और 40 साल की उम्र का, हमारे घरों का माहौल यह है, हमें आज तक ये पता नहीं होता है हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। और एक साहब बताने लगे कि एक मौलाना आए अंदर से कुर्ता लगाते हुए, और कुर्ता इतने पुराने ज़माने ना गणेश नल ठुकन तमाद ऐसे नड़ कड़न पर किसन, हम समझते हैं ये गंवारपन है, लेकिन असल तरीका यही है, गणशु नल ठुकन तमाद नड़ने पर करिए। बहुत बड़े बुजुर्ग थे वो, ये इस तरीके से कुर्ता पहनते थे। एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे और कह रहे थे, हम तो बड़े तुर्रम खान बने हुए, हम कहते हैं कि सारे दीन का इल्म मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं, और अगर मैं दावे के साथ ये कहूँगा हमें इस्तिंजा करना भी नहीं आता है तो मैं अपने दावे में सच्चा हूँगा। मैं उस मजलिस में बैठा था, मैं सोचने लगा मौलाना सठिया गए हैं, यह कौन सी बात है, इस्तिंजा करना नहीं आएगा। हर आलिम ने तो सुना होगा ढीले का इस्तेमाल भी, और जमात में जाते वहाँ भी सिखाते, हाथा कि बैठना भी दिखाते। कहते हैं हम बैतुल खला जाते हैं और पानी दे के बगैर पहले क़ज़ा हाजत पूरी करते, उसके बाद नलका खोलते हैं, वहाँ देखा पानी ही नहीं है। तो इस्तिंजा करने का पहले तो पानी होना चाहिए या ढीले होने चाहिए, तरीक़ा ये भी मालूम नहीं। लेकिन ये तरीक़े आते हैं घरों की तरबियत से, और घरों की तरबियत में असल किरदार अदा करेंगी मस्तूरात, असल किरदार करेंगी अदा करेंगी औरतें। अगर ये औरतें ये किरदार अदा नहीं करेंगी तो अल-अमान वल हफीज़, हम उस दौर से गुज़र रहे हैं, हम उन फ़िज़ाओं और हवाओं से टकरा रहे हैं जहाँ की फ़िज़ाएँ और हवाएँ भी हमें गुनाहों की दावत देते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जवानों से अर्ज़ करूँगा, मेरे जवान दोस्तों, हम ऐसे माहौल से गुज़र रहे, अब इस दुनिया का एंड होने वाला है, इस दुनिया की कश्ती किनारे लगने वाली है। अन करीब दज्जाल का भी खुरूज होगा, इमाम महदी का भी ज़ुहूर होगा, हज़रत ईसा के भी नुज़ूल होगा, याजूज माजूज भी निकलेंगे। ये सारे कारनामे, ये 4 बातें एक साथ होनी है, खुरूज ज़ुहूर महदी, नुज़ूल ईसा और खुरूज दज्जाल और याजूज माजूज का खुरूज। ये 4 काम एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ये वो ज़माना होगा जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पहुँच जाएंगे, इनके फितने से कोई बच नहीं पाएगा। वो फितना तो फितने अकबर आएगा, ये फितने असगर में मैं और आप जो चल रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में जिस फितनों से हम लोग चल रहे हैं, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे थे, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उलमा के साथ जुड़ कर हम नीयत करेंगे, इरादा करेंगे,
हमारी माएँ और बहनें अपने घर की तरबियत के लिए हम सीरत का मुताला किया करेंगे, सीरत की ज़िंदगी को पढ़ा करेंगे और फिर अपने बच्चों की तरबियत, हत्ता कि खाना खिलाना, हत्ता कि बैठना, हत्ता कि घर से जाना और घर में दाखिल होना, सलाम कलाम और उठना बैठना, ये सारी तरबियत एक किताब है आदाब मुआशरत। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हर जवान को भी वो पढ़नी चाहिए, हर औरत को भी पढ़नी। आदाब मुआशरत, माशरत वाली ज़िंदगी के आदाब कैसे होता। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी उसी इस्लाह माशरा के अंदर लिखा है कि अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को आवाज़ दे और वो दूसरे कमरे में हो, उसको कहना चाहिए लब्बैक या जी हुजूर, खामोश नहीं कि मैं तो जा रहा हूँ। अगर वो खामोश बैठेगा, इस पुकारने वाले को तकलीफ़ होगी और ईमान वाले को तकलीफ़ देना ये ईज़ाए मुस्लिम है और ईज़ाए मुस्लिम हराम है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी इस्लाह की है बारीक बीनियों के साथ। उन किताबों को मर्दों को भी पढ़ना चाहिए, औरतों को भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।